आज कोई बाबा, आज कोई तांत्रिक आपको गिराना चाहे, नहीं गिरा पाएगा। मैं नहीं कहता आपके 10 घंटे प्रेयर हो तो, आप सिंपल अगर प्रभु में हैं, पवित्र आत्मा पाया है, चर्च में आते हैं, घंटा, 1.5 घंटा, सवा घंटा, 2.5 घंटे भी प्रार्थना करते हैं, कोई मेजर पाप नहीं है, व्यभिचार, चोरी जैसा, मैं उस विश्वासी की बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा आप हारने वाले नहीं हो। कोई बाबा हो, कोई तांत्रिक हो, कोई जादू हो, कोई टोना हो, कोई भी बीमारी भी आप पे अटैक, आप पे कब्जा नहीं कर पाएगी। अगर आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरा ये बर्तन पूरी तरह से तेल से भर जाए, तो अगर वो बर्तन 10 लीटर का है तो कितना तेल आएगा? अगर ज्यादा भी आएगा तो वेस्ट हो जाएगा। अगर आपका बर्तन 50 लीटर का, आप बोलेंगे परमेश्वर मेरे बर्तन को भर दे, तो 50 लीटर तेल आएगा। अगर वो बर्तन 100 लीटर का तो 100 आएगा। अगर किसी का 10 लीटर की बोतल है तो वो बोतल भरेगी सिर्फ। अब होता क्या है कि जब एक विश्वासी परमेश्वर में आता है, अब उसको अपने आप को एक्सपेंड करना है, अपने आप को बड़ा करना है, अपने आप को, अपनी हदों को बढ़ाना है, ताकि परमेश्वर ज्यादा बरकत आपको दे सके। और बाइबल कहती जैसा तेरा विश्वास होगा वैसा तेरे साथ होगा। जैसे आपका विश्वास बढ़ता है, आपकी बरकतें बढ़ती, जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती, परमेश्वर ज्यादा आप पे विश्वास करता है और आपको ज्यादा देता है। और अंगीकार करना एक ऐसा कारण है, इसे आप अपने फेथ को बढ़ा सकते हो। परमेश्वर ने कहा जो कुछ भी तुमने त्याग दिया है मेरे लिए, मैं तुम्हें 100 गुना दूंगा। अगर घर छोड़ दिया है 100 दूंगा, खेत छोड़ दिए 100 दूंगा, परिवार छोड़ दिया है लाखों लोग तुम्हें दूंगा। परमेश्वर ने कहा पर अनंत जीवन भी दूंगा, पर वो सब कुछ सताव के साथ आएगा। जब आपका सताव हो यीशु मसीह के नाम के कारण, उस समय दुखी नहीं होना, उस समय निराश नहीं होना, काम कम करने का फैसला नहीं करना, बल्कि आनंद मनाना कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बस चुका है, वो तुम्हारे अंदर है, तुम उसकी सेवा में लग चुके हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है। ये इस बात की निशानी है कि शैतान को तुमसे दिक्कत हो रही। ठंडे लोगों का विरोध नहीं होता, जो लोग आत्मा में मर चुके उनका विरोध नहीं होता, जो लोग रीति रिवाजों की तरह परमेश्वर को मानते हैं उनका कोई विरोध नहीं होता, वो संसार के साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन बाइबल कहती तुम संसार में से चुन लिए गए हो, तुम संसार के नहीं हो, संसार में रहते हो पर संसार के नहीं हो। परमेश्वर ने तुमको संसार में से चुन लिया ताकि तुम परमेश्वर के गुणों को संसार पर प्रकट कर सको और परमेश्वर के कामों को कर सको और परमेश्वर के याजक बन के परमेश्वर से बेस्ट आशीषें ले सको, पर सताव के साथ। एक नॉन बिलीवर बहू, इमेजिन करो, जब उसकी शादी हुई तो उसको मालूम था कि ये क्रिश्चियन है। इमेजिन करो क्रिश्चियन घर में शादी हुई और सोरा मर जाए और उसके बाद हस्बैंड मर जाए, तो क्या फेथ रह जाएगा अभी परमेश्वर के ऊपर। लेकिन उसको मालूम था कि अगर कुछ गलत इस फैमिली में हो रहा है तो ये परमेश्वर की गलती नहीं, जरूर इनकी गलती होगी। ये परमेश्वर तो गलत नहीं हो सकता ना, वो तो कहता मैं अपने बच्चों को संभाल के रखता हूं। और जब उसने देखा कि अभी भी उसे मालूम था कि यहोवा परमेश्वर जीवित है, इतने झटके खाने के बावजूद भी, फादर इन लॉ का, अपने जेठ का, फिर अपने पति का 3 मौत देखने के बाद भी उसे मालूम था कि यीशु मसीह परमेश्वर जो है यहोवा जीवित परमेश्वर है। और उसने फैसला किया परमेश्वर को फॉलो करने का, बिना किसी लालच के, बिना फ्यूचर की चिंता के। आपको वो अलग करेगा, कुछ मिलाएगा, कुछ लोगों को अलग करेगा बहुत सारी चीजों से जिसे आप नहीं समझ सकते, पर मेक श्योर आप पवित्रताई में हो। वो आपको बनाने के लिए होगा, आपको अगले लेवल पे लेके जाने के लिए होगा। आपकी लाइफ को परमेश्वर डे बाय डे बेटर करना चाहता है, ये उसका प्लान है उसके दिमाग में। और लोग जब, अगर आप डरपोक व्यक्ति हैं तो वो आपको अभी नहीं लेके जाएगा, आपको बाद में लेके जाएगा। मैंने आज एक लाइन सीखी। हर कोई 25 दिसंबर वाले यीशु को चाहता है, लेकिन कोई उस बड़े यीशु को नहीं चाहता जो कहता है पश्चाताप करो। मैं आज लूका पहला अध्याय पढ़ रहा था, मैंने कहा खुदा, हर कोई मानता है, हर किसी को अच्छा लगता है कि ओ क्रिसमस आ रही है, हम लोग केक खाएंगे, पेस्ट्री खाएंगे, चर्च जाएंगे, फ्री का केक खा के आएंगे, ये करके आएंगे, वो करके आएंगे। छोटा यीशु सबको पसंद है, खुशियां लेके आया है ना, लेकिन वो बड़ा कहता है पश्चाताप करो, वो किसी को पसंद नहीं है। ट्रुथ है।
अब ये जुआ है, ओके? अगर मैं इसके सिर पे रख दूं, और ये बहुत भारी है, पकड़ के रखना सिर के ऊपर, ओके? क्या ये ऐसे घूम सकते जैसे मैं घूम रहा हूं? वाह क्या मौसम है। नहीं, क्योंकि इसके सिर पे क्या है? जब एक औरत पट्टे लेने जाती है, आप उसको ध्यान से देखना, सिर पे जब पट्टे होते हैं तो वो ऐसे चलती है। अगर कोई आवाज मारेगा, अब भैन जी आइयो, हाँ हाँ मैं आनी है, हाँ और कितना, हाँ बस ठीक है, बंदा उधर खड़ा है। क्यों? सिर पे क्या है और कंधे पे क्या है? परमेश्वर कहता, फिर से पढ़ेगा ये शायद 10 उसकी 27 आयत। उसने कहा उस समय ऐसा होगा कि उनका बोझ उनके कंधे पर से और जुआ उनके गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ दिया जाएगा।